तीन शक्तियाँ हैं ठाकुर जी की, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और हम सब जो है ना महाराज, हम देखिए तीन तत्व है, ध्यान सुनिएगा, मैं अपने मन के शब्द नहीं कर रहा, ये शास्त्र प्रमाण आप देख सकते हैं। जीव तत्व, शक्ति तत्व और भगवान तत्व। हम जो है तटस्था शक्ति है। कौन सी शक्ति है महाराज? तटस्थ। हाँ, तटस्था। ध्यान सुनिएगा, भजन साधन से राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं। भजन साधन से राधा कृष्ण ये सिद्धांत प्रमाणित करता है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, एक नहीं महाराज, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब बहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेमधन। और जीते जी अनुभूति करनी है तो रात दिन एक करना पड़ेगा महाराज। हाँ, दो पाँव में नए पैर रखने से, ध्यान से सुनिएगा, डंके की चोट पर निवेदन कर रहा हूँ महाराज, भक्ति एक भक्ति है और एक शरणागति है। ध्यान सुनिएगा, भक्ति जो है ना महाराज, ये मार्कट न्याय है। श्रीमद् भागवतम है ना, श्रीमद्, ये किसका मद है? श्री का। श्री कौन है? हमारी किशोरी जो है। ध्यान रखिए, भागवत का हर एक शब्द है ना, हर एक शब्द ये क्या है? ये प्रेम है। और प्रेम स्वरूपा कौन है महाराज? हमारी किशोरी जो है। तो हर एक शब्द जो भागवत का है ना, ये साक्षात किशोरी जो है। हमारे धर्म के चार पुरुषार्थ है। कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है ना महाराज, वो कौन सा है? वो है प्रेम। और जो भागवत जो है ना, रचना व्याख्या करता है एकमात्र प्रेम की, एकमात्र शुद्ध भक्ति की। ना वो कर्म की व्याख्या करता है, ना ही ज्ञान की व्याख्या करता है, एकमात्र शुद्ध प्रेम की व्याख्या करता है। मेरा काम तो महाराज माँ के घर में रहकर मेरी लाड़ों ने कर दिया। महाराज यहाँ पे तो मैं मरने के लिए आया हूँ महाराज, यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसी की प्रतीक्षा हूँ महाराज, मेरा काम तो मेरी लाड़ों ने वहीं पे कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, आपने दर्शन किए हुए हैं। पिछले कुछ महीने पहले श्री जी की परम कृपा से दर्शन हुए थे। हमारे परम पूज्य किशोरीदास बाबा के दर्शन हुए और बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई जो श्री जी की असीम कृपा के बल से ही हो पाई। इसी बीच प्रेमियों, कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जो बिल्कुल ही यानी कि असहनीय और यानी कि बिल्कुल ही एक प्रकार से यदि सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए ना, तो जो स्वीकार करने योग्य ही नहीं है। कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि बाबा की इच्छा थी कि बाबा बरसाना में वास करें और नित्य वास बरसाना, यानी कि अंत समय तक बाबा ने ये कहा था कि यानी कि मेरे प्राण बरसाना है, मैं अंत समय तक बरसाना रहना चाहता हूँ। कोई भी शर्त, कोई भी कीमत, कोई भी स्थिति हो जो चुकानी पड़े, लेकिन मैं बरसाना में ही वास करूँगा। यानी कि इतना सब कुछ जानते हुए भी फिर भी स्थिति इतनी विकट हो गई कि बाबा को बरसाना छोड़ना पड़ गया। बरसाना छोड़ना पड़ गया, जो श्री जी कृपा से जो बाबा के लिए, जिसमें हम और आप निमित्त बन पाए, जो बाबा की कुटिया बनी, यानी कि वो कुटिया भी छोड़नी पड़ गई। यानी कि आपको भी वो शब्द यानी कि हमारे कानों में गूंजते, जब एक यानी कि इतने भगवत प्रेमी संत और इतने परमहंसी संत जिन्होंने ये एक आज्ञा करी, ये एक इच्छा करी कि स्वयं की एक कुटिया हो जाए छोटी सी, वो चीज़ें हुई, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भी यानी कि उन्हें अपना प्रण तोड़ना पड़ गया, उनका संकल्प टूट गया। तो प्रेमियों, इन सब चीज़ों को यानी कि एकदम स्पष्ट शब्दों में समझने के लिए एक बार आवश्यकता है कि बाबा के समक्ष प्रस्तुत करी जाएँ सारी जिज्ञासाएँ कि ये चीज़ें हैं बाबा। तो बाबा स्वयं ही बता देंगे कि वास्तव में स्थिति क्या बनी हुई है। बाबा बहुत हृदय रोको कि बाबा के एकांत में विघ्न ना डाले, पर रुको ही नहीं गए। आपकी तरफ से कोई विघ्न नहीं महाराज, यकीन मानिए, आप मेरा अहोभाग्य आज मुझे दर्शन हो गया आपके। मैं हमेशा याद करता हूँ आपको, बहुत याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं मेरी लाड़ों को पूछ लीजिएगा आप, हमारी राधारानी को पूछ लीजिएगा आप, हमेशा पूछ लीजिए, कभी पूछ सकते हैं। पूछने की आवश्यकता ही ना है बाबा। आप पहले ये बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके घर पे सब कैसे हैं? आप सब कुशल मंगल हैं? एकदम बढ़िया हैं बाबा। बस मतलब बस भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम श्री जी के धाम में हैं जी, क्योंकि परिपूर्ण है, संपन्न है, खूब आनंद है जी। पर थोड़ा सा जैसे जब बाबा आपके प्रथम बार दर्शन हुए ना, भेंट हुई, भेंट जो भी श्री जी ने कराया जी 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 जी, बात समय पे हृदय में केवल ये ऐसा भाव बनो कि श्री जी ने हम पे ऐसी कृपा करी कि कभी मन में कोई ऐसी उत्कंठा आवेगी,
तो हम चर्चा कर सकें एकदम। महाराज कभी आप हम कभी मतलब भी जैसे बाबा मतलब मैं कहा कहूँ कोई अपराध बन जाए तो क्षमा करियो। नहीं कोई अपराध नहीं महाराज। जैसे एक बच्चा ना है कि बच्चा के काजे माता पिता हो में जी संसार की माया समझ भी काजे। जी जैसे बच्चा ना पूछे कि मम्मी ये कबूतर देखे तो पूछेगो कि मम्मी ये क्या चीज़ है, जी बकरी दिख गई तो पूछेगो पापा ये क्या चीज़ है। जी। मतलब हर चीज़ पूछ के चले, जी 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 कितना भरोसा रहे कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा ये एकदम सही बताएंगे, जी 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 कछु भी होवे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जा समय बाबा आपसे भेंट हुई ना तो एक जैसे हमारे ऊट पटांग प्रश्न रहे में नहीं जिनको कभी कभी कोई मतलब नहीं रहे पर मन में ऐसी रहे में कि जन कितनी बड़ी चीज़ है हमारे काजे, जी हमेशा ऐसी रहे कि हम कभी जान पाएंगे नहीं जान पाएंगे। जी। लेकिन आपसे मिलके थोड़ा सा ऐसा लगा कि भले ही कैसे भी है बाबा स्वीकार करेंगे और हमें मार्गदर्शन तो थोड़ा करेंगे सब कि करने वाली किशोरी जो है करने वाली वही है, वही करती है महाराज। सूक्ष्म करे बीच में टोक रहा हूँ, देखिए यहाँ पर अपने लिए कहूँगा और जो शास्त्र प्रमाण है ना महाराज वही यथारूप निवेदन करूँगा ईमानदारी से डंके की चोट पर। लाड़ों की कृपा से, मेरी औकात नहीं है। 3 शक्तियाँ हैं ठाकुर जी की, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और हम सब जो है ना महाराज, हम देखिए 3 तत्व ध्यान सुनिएगा, मैं अपने मन के शब्द नहीं कर रहा, ये शास्त्र प्रमाण आप देख सकते हैं। जीव तत्व, शक्ति तत्व और भगवान तत्व। हम जो है तटस्था शक्ति है। कौन सी शक्ति है महाराज? तटस्थ। हाँ तटस्था, तटस्था मतलब जो जैसे अंग्रेजी में कहे तो मार्जिनल पोटेंसी, मतलब बीच में। हाँ हम बीच में हैं। हम बहिरंगा शक्ति माया शक्ति है, वो राधा दुर्गा देवी है जो जिनको कार्यभार सौंपा है संसार का। संसार जो है ये जेल स्वरूप है, कारागार स्वरूप है। और संसार की दुर्ग मतलब समझते हैं कारागार जो कारागार का ये जेलर होता है ना, जेलर, वो दुर्गा देवी जी है, उनको वो कार्यभार सौंपा है क्योंकि ये वो भी बहिरंगा शक्ति भी ठाकुर जी की है। ठीक है महाराज। और जो अंतरंगा शक्ति है वो हमारी स्वामिनी, जो हमारी किशोरी, जो हमारी राधा रानी है। ठीक है महाराज। अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो शास्त्र प्रमाण है वो ये यथारूप निवेदन करने का प्रयास करूँ लाड़ों की कृपा से आपके श्री चरणों में। देखिए बच्चा हम सब और ध्यान रखिएगा, ये भी समझना हम सब कौन है। हम सब श्यामा श्याम के अंश है। हम सब कौन है? श्यामा श्याम। और सिर्फ अंश नहीं, एकमात्र उन्हीं के अंश है महाराज, एकमात्र। क्योंकि स्वामी श्री ठाकुर जी, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यकीन मानिए, हम जैसा आपने कहा ना, हर एक प्रश्न का उत्तर माता पिता देते हैं, तो उसी तरह माता पिता कौन है? हमारे शास्त्र है महाराज। हमें हमारे श्यामा श्याम ने, क्योंकि शास्त्र उन्हीं के वचन है, अमृत वचन है, हमारे श्यामा श्याम के ही अमृत वचन है। देखिए भगवत गीता किससे गाई है? स्वयं श्री भगवान ने गाई है। श्री ठाकुर जी जो हमारा सर्वस्व प्राणधन है, और एकमात्र जो हमारा संबंध श्री ठाकुर जी, पहले ये सुन लीजिएगा, मेरी औकात नहीं। श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मम ऐव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। श्री ठाकुर जी कहता है ये जो जीवात्मा है ना, ये एकमात्र मेरा अंश है। किसका अंश है? मेरा अंश है, मतलब श्यामा श्याम का हम अंश है उनके। ठीक है, मतलब अंश मतलब उनके बच्चे हैं। हम सब कौन है? उनके बच्चे हैं महाराज। अभी दूसरी बात, अभी तो जॉब का चलो निवेदन करने का प्रयास कर रहा था अपनी मन की शुद्धि के लिए। हमारे माता पिता कौन है शास्त्र के रूप में? भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत। और यहाँ पर और एक नंबर निवेदन कर रहा हूँ, इसको भी समझ लेना, बहुत अनिवार्य है महाराज। देखिए हमारे सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र है ना, सबकी रचना करी श्री व्यासदेव जी ने। अभी कौन से धर्म की शास्त्रों की रचना की, ये भी सुन लीजिए ध्यान से। 4 वेद, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, इतिहास और पुराण। अभी क्षण भर के लिए हम भागवत को बाजू में रखते हैं। ठीक है महाराज। भागवत को छोड़कर जितने भी शास्त्रों की रचना करी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो ये असंतुष्ट थे। वे क्या थे? असंतुष्ट थे। वे दुखी थे। और उनके जो गुरु महाराज है नारद मुनि जी, कौन है उनके गुरु महाराज? नारद मुनि जी। ये असंतुष्टता देखकर, ये दुख देखकर नारद मुनि जी उनके समक्ष आते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको कहते हैं ये जितने भी आपने शास्त्र जो रचना करी है, ये सब कर्म कांड की व्याख्या करते हैं। किस चीज की व्याख्या करते हैं? कर्म कांड की। तो अभी आप ऐसे शास्त्र की रचना करें जो केवल एकमात्र प्रेम की व्याख्या करें, एकमात्र, और वो है भागवत, जो अंतिम रचना है श्री व्यासदेव जी के द्वारा, और वो भी समाधि में, वो है श्रीमद् भागवतम। और जैसे ही श्रीमद् भागवतम की रचना नारद श्री व्यासदेव जी ने करी, लेकिन उनका लेखन जो है ना, लेखन का जो कार्यभार सौंपा गया, जो सेवा सौंपी गई, ये गणेश जी ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, स्वयं गणेश जी ने लिखी है भागवत महाराज जी, श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए। क्योंकि ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए स्वयं भगवान कौन है, और देखिए ये किसका प्रमाण है? भागवत का प्रमाण है ना। भागवत देखिए, समझ ध्यान से सुनिएगा, भागवत से बढ़कर ना कोई शास्त्र था, ना कोई शास्त्र है, और ना कोई शास्त्र था है कभी होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक भागवत की रचना करने के बाद श्री व्यासदेव जी के हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ, परम आनंद, परम शांति, परम संतुष्टि की अनुभूति हो गई। वो गदगद हो गए और नाचने लगे महाराज, नाचने लगे, नाच के कूदने लगे महाराज।
तो ये हाल था श्रील व्यासदेव जी का भागवत की रचना करने के बाद। ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का तात्पर्य है भागवत जो है ये अंतिम रचना है श्रील व्यासदेव जी की, और यही सभी शास्त्र का निष्कर्ष है। और ध्यान रखिएगा और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निवेदन कर सकूँ, मेरी औकात नहीं है। भागवत जिसे आप जानते हो कि 4 पुरुषार्थ है, हमारे धर्म के 4 पुरुषार्थ है। कौन से है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है ना महाराज, वो कौन सा है? वो है प्रेम। और जो भागवत जो है ना रचना व्याख्या करता है एकमात्र प्रेम की, एकमात्र शुद्ध भक्ति की। ना वो कर्म की व्याख्या करता है, ना ही ज्ञान की व्याख्या करता है, एकमात्र शुद्ध प्रेम की व्याख्या करता है जो हमारी। और ध्यान रखिएगा, काफी इसको लिया, मेरी औकात नहीं है। काफी व्यक्ता वर्णन करता है कि भागवत के अंदर राधा रानी है ही नहीं, है ना। जी भागवत के अंदर राधा रानी है ही नहीं जी। लेकिन क्षमा करिए, अतिशोक्ति होगी है, वापस को मेरी औकात नहीं है। आपके सबके आशीर्वाद से, लाड़ो की कृपा से आपके चलो निवेदन करने का निवेदन जो लाड़ो प्रेरित करी वही यथारूप निवेदन करने का प्रयास करो अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। महाराज भागवत श्री भागवत का पूरा नाम क्या? ध्यान सुनिएगा, श्रीमद् भागवतम, है ना। श्रीमद्, ये किसका मद है? श्री का। श्री कौन है? हमारी किशोरी जो है। ध्यान रखिए भागवत का हर एक शब्द है ना, हर एक शब्द ये क्या है? ये प्रेम है। और प्रेम स्वरूपा कौन है महाराज? हमारी किशोरी जो है। तो हर एक शब्द जो भागवत का है ना, ये साक्षात किशोरी जो है। हर एक शब्द। तो यकीन मानिए महाराज, भागवत जो है ये प्रेम की व्याख्या करता है। और हमारा जो लक्ष्य है वो केवल प्रेम है महाराज। क्योंकि ध्यान रखिएगा, प्रेम के अतिरिक्त कहीं कोई विश्राम नहीं है, कहीं कोई ठौर नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, संतु सुकून नहीं। जैसे अंग्रेजी हिंदी शब्द है सुकून, है ना। सुकून समझते हैं महाराज जी। जैसे मतलब विश्राम, ठौर, जैसे क्या किसी को ठौर मिल गई, है ना, जहाँ पर उसको मतलब वो मिलकर मतलब ये किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। वो जिस जीव को ये मिल जाने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, वो निश्चिंत हो जाता है, मस्त हो जाता है। वो क्या है? प्रेम है महाराज, वो प्रेम है। और ध्यान रखिए, वापस करो, मेरी औकात नहीं है। हमारे श्री ठाकुर जी ध्यान से आदि शंकराचार्य जी ने ये प्रमाणित करा है उनके जगन्नाथ अष्टकम में। आप देख सकते हैं कौन से अष्टकम में? श्री जगन्नाथ अष्टकम। क्या कह रहे? ध्यान सुनिएगा, रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति और गणेश। रमा मतलब लक्ष्मी जी, शंभु महादेव भोले भंडारी, परम वैष्णव यथानाम वैष्णव राम यथानाम शंभु। तो शंभु महादेव भोले भंडारी, रमा, शंभु, ब्रह्मा जी, अमरपति, इंद्र और गणेश जी, ये सब क्या करते हैं? अर्चित पदों, अर्चना करते हैं पद कमलों की। किनकी? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी। हमारे श्री जगन्नाथ जी की जो हमारे श्री ठाकुर जी है। और यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूँगा आपके श्री चरण महाराज, हमारे श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में वैकुंठ में कितनी लक्ष्मियाँ चरण चापती है? अनंत कोटि लक्ष्मियाँ। कितनी महाराज? अनंत कोटि लक्ष्मियाँ श्री ठाकुर जी के चरण चापती है। लेकिन वही ठाकुर जी सोचिए, वापिस को गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये व्रज में है ना महाराज, यहाँ पर भगवान नहीं है, यहाँ पर भगवान का राज नहीं चलता, भगवान का राज व्रज के बाहर। यहाँ पर वही भगवान सबसे बड़ा भिखारी बनकर दौड़ रहा है महाराज। किस चीज के लिए? वही प्रेम के लिए महाराज, उसी प्रेम के लिए। तो यकीन मानिए महाराज, भगवान भी उस प्रेम के लिए व्याकुल होते हैं, तड़पते हैं। स्वामी जी के चलो भी याचना करते हैं महाराज। तो यकीन मानिए, प्रेम से बढ़कर ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, ना कुछ हो सकता है महाराज। और प्रेम की भूमि है ना ये व्रज मंडल है हमारा, हमारी किशोरी जो है, हमारी स्वामिनी जो है महाराज। तो ध्यान रखिए, हमें सबको प्रेम चाहिए, और वो प्रेम तभी प्राप्त होगा महाराज जब हम ये चीज़ की अनुभूति कर लेंगे। क्योंकि ये अध्यात्म जो विषय है ना महाराज, ये अनुभूति गम्य विषय है। ये क्या है? अनुभूति गम्य विषय। और देखिए, वापस करो, देखिए गलत तरीके से मत लीजिएगा, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। क्योंकि देखिए संसार का स्वरूप है, यहाँ पर हम दोष नहीं दे रहे किसी को। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम किसी को दोष नहीं दे रहे, कोई मतलब क्या बोलते हैं, निंदा टिप्पणी नहीं का भाव नहीं है। जो सिद्धांत है वही निवेदन करने का प्रयास करूँ यथारूप। देखिए संसार का स्वरूप जो है ना, ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना। संसार में लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। संसार में क्या है? स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है। और सब इसे आप ये शास्त्र का श्लोक वही यथारूप आपके चरणों में निवेदन करने का प्रयास करो ईमानदारी से, लाड़ू की कृपा से। संसार में है सब स्वार्थ के सगे बिन स्वार्थ ना कोई, सब स्वार्थ के सगे बिन स्वार्थ ना कोई। यहाँ इसका भी प्रमाण देना चाहता हूँ आपके श्री चरणों, जिसे आप समझ पाएंगे। वापस को मेरी औकात नहीं है। देखिए श्री ठाकुर जी अब कृपा करेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रमाण आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 88वां श्लोक 8वां अध्याय। ध्यान सुनिएगा, 10वां स्कंद 88वां अध्याय 8वां श्लोक युधिष्ठिर भाई से वर्णन करता है, कृपा का तात्पर्य वर्णन करता है श्री ठाकुर जी के। अभी ध्यान से कृपा होती है तब क्या होता है? यही उसका ही उद्देश्य हमें ये कृपा प्राप्त कर ले, ताकि जीव का जो उद्देश्य लक्ष्य है पुरुषार्थ करना, भजन में लगना। ध्यान से जीव का क्यों भजन के लिए बोला है ये वो बाद में निवेदन कर, पहले ही कृपा का समझ लीजिए, वापस का मेरी औकात नहीं है। जब कृपा का देश, लेकिन ध्यान रखिए कृपा बहुत दुर्लभ है, ये कृपा आसान नहीं महाराज, ये कृपा बहुत दुर्लभ है। मैं अपने मन के शब्द नहीं, जो सच्चा है वही निवेदन कर रहा हूँ ईमानदारी से। तो कृपा जब ठाकुर जी करेंगे, उसके लिए ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा, भरोसा जीतना पड़ेगा, तब कृपा करेंगे। और कृपा में क्या करते, ध्यान सुनिएगा, जो संसार को जो अपना माने बैठा हूँ ना मैं, संसार के 3 मुख्य आश्रय होता है। ध्यान सुनिए कौन सा आश्रय? एक तो परिवार वालों का आश्रय है ना, दूसरा धन का आश्रय,
है ना, और तीसरा जो नजदीक के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, है ना, वो ये तीसरा आश्रय। तो जब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं, ये जितने भी गलत तरीके से मत लीजिएगा, सिद्धांत वही निवेदन करेंगे, प्रयास करो यथार्थ आपके शिक्षणों में, जो ये झूठे संसार के आश्रय है, संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब दूर कर देते हैं ठाकुर जी, ये सबको दूर कर देते। तो और एकमात्र जिनसे हमारा जन का नाता रिश्ता संबंध है, जो पक्का आश्रय है, वो एकमात्र हमारी किशोरी स्वामी जो है, उनसे लगन, उससे मिला देता है हमारे श्यामा श्याम, हमारे श्री ठाकुर जी। तो उनसे भेंट करवा देता है, उनका आश्रय प्रदान करते। ध्यान रखिए, श्री ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तब राधा रानी का आश्रय सौंपेंगे, और राधा रानी के आश्रय सौंपने के बाद ध्यान रखिएगा, अगर वो जिसका जो वापस करो गलत तरीके हम जो सिद्धांत वही निवेदन कर रहा हूँ, जिसका प्रेम का उद्देश्य है, लक्ष्य है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं अपने लिए कर रहा हूँ महाराज का, क्योंकि देखिए प्रेम तक पहुँच, क्योंकि वो आश्रय मिलने के बाद अभी परिस्थिति और कठिन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना हम नजदीक पहुँचेंगे ना शाम शाम के, परिस्थिति और कठिन होती जाएगी महाराज। हाँ, लेकिन वो लक्ष्य अगर निर्धारित रहा उस लक्ष्य का, ये सबके लिए नहीं महाराज, ध्यान से हुए, कोई बिरला होता उसके लिए ये सिद्धांत, क्योंकि महाराज मैं अपने मन के शब्द नहीं करा, ये भगवत गीता का प्रमाण देख सकते हैं। भगवत गीता में साफ साफ बोला है, प्राय जीवात्मा द्वंद्व में उलझा हुआ है। किस में उलझा हुआ है? द्वंद्व। मतलब उस द्वंद्व का तात्पर्य वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। लक्ष्य जो निर्धारित करने में जो सक्षम है ना, वो कितने प्रतिशत में है? 1% में। समझ पा रहे हैं? केवल 1% में। इसे श्री ठाकुर जी के ध्यान रखिए, मैं अपने मन के स्वयं श्री ठाकुर जी का अमृत ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बहुनाम, एक नहीं महाराज, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान। ज्ञानवान मतलब जिसको ये परम ज्ञान मिल गया स्वामी जी की कृपा से। कौन सा ज्ञान? कि मैं एकमात्र भी स्वामी जी का हूँ और एकमात्र स्वामी जी मेरी है, ये परम ज्ञान है। ठीक है महाराज, तो ज्ञानवान, फिर वो ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है उस जीवात्मा के साथ? माम प्रपद्यन्ते, वो जीवात्मा स्वामी जी की कृपा से शरणागत हो जाता है महाराज, पूर्ण शरणागत। और फिर जैसे ही शरणागत हो जाता है महाराज, उसका योगक्षेम व्यायाम ठाकुर जी की जिम्मेदारी हो जाती है, और उसका कल्याण भी श्री ठाकुर जी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, भगवत गीता का प्रमाण है। भगवत गीता में स्वयं श्री ठाकुर जी के प्रमाणित करते, क्या कहता है? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मितांतरन्तिते। जो लाड़ों की कृपा से मेरे शरणागत हो गया है, अभी उसका ठेका मैंने ले रखा है, उसको निश्चिंत कर दिया, उस जीवात्मा को निश्चिंत कर दिया, बेपरवाह कर दिया, निश्चय कर दिया, मस्त कर दिया। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए महाराज दिन रात एक करना पड़ेगा, कम से कम ध्यान सुनिएगा। कब वहाँ शरणागति कोई बच्चों का खेल नहीं है, बोलने सुनने का विषय नहीं है महाराज, ये अनुभूति का विषय है। और एक निवेदन करना चाहूंगा आपके चरणों में, डंके की चोट पर लाड़ों की कृपा से, जो ये श्लोक आपने भी श्रवण करा होगा, काहू के बल भजन को काहू के आचार, है ना, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्याज भरोसे कुंवरी के सोल पाँव पसार। ये भी जो श्लोक है ना महाराज, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये बोलने सुनने से नहीं होगा, ये भी अनुभूति का विषय है। ये जब जीव अनुभूति कर लेता है लाड़ों की कृपा से, तब वो दहाड़ता है, गर्जना करता है और बोलता है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। तो महाराज कहने का तात्पर्य, और शरणागति का जो अंतिम पग है वो प्रेम है, वो प्रेम है महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये जो शरणागति जो विषय है, श्री ठाकुर जी प्रमाणित करता है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम स्वरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है महाराज। क्योंकि ऐसा महात्मा क्यों दुर्लभ है? क्योंकि आज मैं अपने मन के शब्द में जो शास्त्र प्रमाण है वही निवेदन कर रहा हूँ यथारूप महाराज। प्राय जीवात्मा द्वंद्व में उलझा हुआ है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। लक्ष्य कोई बिरला निर्धारित कर पाता है, केवल 1% में है, जो सच में प्रेम की खोज में निकलता है, लक्ष्य निर्धारित करके भजन में लगता है दिन रात, वो उसका जुनून बन जाता है, उसका जुनून बन जाता है महाराज। तो वहाँ पर फिर कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो लक्ष्य करवाता है सब कुछ। लेकिन वो लक्ष्य में कम से कम 12 वर्ष लगते हैं श्री ठाकुर जी का कृपा प्राप्त करने के लिए, तो उससे भी ज़्यादा अधिक लग सकता है। वो उसकी लक्ष्य के ऊपर निर्भर, वो कितना पक्का है लक्ष्य के प्रति, कितनी दृढ़ता से तीव्रता से अभ्यास कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है भजन का, ये उस पर निर्भर है। लेकिन कम से कम 12 वर्ष लगता है। और राधा रानी का अगर उसे वो सक्षम हो गया, मतलब उसका लक्ष्य निर्धारित रहा हर एक परिस्थिति में, क्योंकि कठिन परिस्थिति आएगी महाराज। हाँ, बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करेगा, जो सच वही बता रहा हूँ आज की ईमानदारी से। कठिन परिस्थिति का सामना करने में वो समक्ष हो गया तो श्री ठाकुर जी कृपा कर लेंगे और राधा का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। और राधा के आश्रय मिलने के बाद भी कम से कम 5 वर्ष लगेंगे शरणागति पहुंचने के लिए। तो कहने का तात्पर्य बोलने सुनने से नहीं होगा महाराज, बिना पुरुषार्थ की कृपा नहीं हो सकती। और ध्यान रखिए, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा, हमारे शंभू महादेव भले भंडारी प्रमाणित करते क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार की व्याख्या कर रहे हैं। यही
संसारे बहु दुस्तारे, अहि संसारे बहु दुस्तारे मतलब क्या? पदम पदम यद विपदम, जैसे कि हम संसार में एक पग धरेंगे, जीवन में क्या आएगा? अपार कष्ट, अपार कठिनाई, अपार विपदा, अपार मुश्किल, अपार तकलीफ, अपार दुख। लेकिन हमारे शंभू महादेव भोले भंडारी जो परम वैष्णव है, आदि गुरु है, आदि योगी है, वे वर्णन करते हैं कि अगर जीव को अपार कृपा, कृपा नहीं अपार कृपा की चाह है, उत्कंठा है, लालसा है, लोभ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृपया अपारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो हरि का भजन एकमात्र सहारा है महाराज, विकल्प है। आप कौन सा भी शास्त्र उठा के ले लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, सबका निष्कर्ष जो है वो एकमात्र नाम है। और यहाँ तक आपके चरणों में डंके की चोट पर निवेदन करना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु जी आज से 550 वर्ष पूर्व है ना? जी, जी, जी। और वो धन के वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो स्वयं भगवान है, हमारे श्यामा श्याम है। और धन के उन्हें कोई शास्त्र नहीं लिखे, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं लिखे महाराज, उन्होंने केवल शिक्षाष्टकम के रूप में 8 श्लोक दिए हैं महाराज, 8 श्लोक। और ये पूर्ण 8 श्लोक नाम की व्याख्या करते हैं महाराज कि कैसे हम नाम से प्रेम तक पहुंच पाते हैं महाराज। तो यकीन मानिए हमें प्रेम तक पहुंचाने वाला जो है वो एकमात्र ये चार चीज़ें हैं महाराज, और उसमें मुख्य है नाम। ये 4 चीज़ का आश्रय लेना है जीव को, आयुर्वेद, पंचगव्य, हरि का नाम और शास्त्र, इन्हीं का आश्रय लेना है। और इन्हीं से अगर वो निरंतर लक्ष्य निर्धारित करके, ये भी मैं अपने मन के शब्द आप देख सकते हैं, ये भगवद गीता का प्रमाण है। श्री ठाकुर जी कैसे क्या कह रहे हैं, कैसे भजन करना है? व्यवसायित्मा के बुद्धि से। कैसे? व्यवसायित्मिका बुद्धि से। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा, इसके मेरी औकात नहीं, गलत तरीके से मत लीजिएगा, आपसे प्रार्थना है महाराज। जैसे संसार में देखिए, मैं अपने लेकर आऊँ महाराज, संसार में कितनी महामूर्ता चल रही है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। धन सुनेगा क्यों बड़ी महामूर्ता है, क्यों बड़ा दुर्भाग्य है? क्योंकि महाराज ये शास्त्र का प्रमाण है, मैं अपने मन के शब्द नहीं कह रहा। जिस माया को कोई हासिल नहीं कर सकता महाराज, कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ना कोई भोग सकता है, उसके लिए जीव संसार में 20-20 घंटा पुरुषार्थ कर रहा है। कितना? 20-20 घंटा, है ना? लेकिन सोचिए हमारे श्यामा श्याम के लिए अगर कोई महाराज 20 घंटा का आधा भी नहीं, 8 घंटा केवल, कितना? हमें हमारे श्यामा श्याम ने 24 घंटे दिए महाराज, 24 घंटे दिए, उसमें से 8 घंटा अगर जीव ईमानदारी से एकांत में भजन का पुरुषार्थ करे प्रतिदिन आदर पूर्वक, तो इसी जीवन में उसको श्यामा श्याम मिल जाए महाराज, इसी जीवन में। बाबा लाडली बाबा कृपा कर, बाबा क्षमा करना, आपको हमारी बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि आपको पुनः आके इस भाव में लाए। लेकिन बाबा हम 2-3 प्रश्न हमारे ऐसे मतलब उनमें उलझे हुए हैं हम, कि मतलब जैसे होती है ना एक जीव के, मतलब एक तो हम पहले से ही अज्ञानी, और फिर ऊपर से ऐसी स्थिति हमारे साथ बन गई कि हम आगे ना बढ़ पा रहे। एक नंबर नहीं देते हैं। देखिए 2 उपाय है महाराज, या फिर जीव अनुभूति कर ले जीते जी, और जीते जी अनुभूति करनी है तो रात दिन एक करना पड़ेगा महाराज। हाँ, 2 पाँव में नए पैर रखने से, ध्यान से सुनिएगा, डंके की चोट पर निवेदन कर रहा हूँ महाराज। भक्ति एक भक्ति है और एक शरणागति है, ध्यान सुनिएगा। भक्ति जो है ना महाराज, ये मार्केट न्याय है। कौन सा न्याय है? मार्केट न्याय। और जो शरणागति है ना महाराज, वो बिना पुरुषार्थ के नहीं होने वाली। हाँ, वो बिना पुरुषार्थ के नहीं वाली, बोलने सुनने से नहीं होने वाली महाराज, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मार्जन, ये शरणागति, ये मार्जन न्याय है, वो लाडों की कृपा से होगा महाराज, अपने बल से नहीं होने वाला। देखिए सीधा सा सिद्धांत समझिए, भक्ति जब तक जीव ध्वन में है ना, उसको 1000 वर्ष लगेंगे। श्यामा श्याम का प्रेम तक पहुँचने के लिए कितने जन्म लगेंगे? 1000 जन्म। लेकिन अगर जीव जो बहुत दुर्लभ है महाराज, आपके चरणों में निवेदन कर दिया डंके की चोट पर लाडों की कृपा से, 1%, मात्र 1% कोई बिरला होता है जो सच में प्रेम की खोज में निकलता है, लक्ष्य निर्धारित करके भजन में डूबता है, दिन रात पुरुषार्थ करता है भजन का। तो महाराज ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। और मैं अपने मन के शब्द देखिए, स्वयं श्री ठाकुर जी के अमृत वचन, ऐसा महात्मा सो दुर्लभ है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा उसके वो पुरुषार्थ के लिए महाराज कम से कम उसको अपने जीवन के 20 से 25 वर्ष सर्वस्व प्राण निछावर करके डूबना पड़ेगा महाराज, लगन से दिन रात। 1-2 दिन में व्यवसायिक का बुद्धि बोला है महाराज, उसको लक्ष्य निर्धारित मतलब समझते हैं महाराज, कोई बच्चों का खेल नहीं है महाराज। उस जैसे पूरा समर्पण के भाव से रात दिन एक करके उसमें डूबना है निरंतर। 1-2 दिन का खेल नहीं है महाराज, ये जीवन भर का अभ्यास है महाराज, जीवन भर का सर्वस्व समर्पण है महाराज, तब जाके लाडों की कृपा से होता है महाराज, कोई पहुंच पाता है शरणागति और प्रेम तक। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, जो सच है वही निवेदन कर। लेकिन आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, दूसरा एक विकल्प है। अगर वो हमारे पास वो पुरुषार्थ का, हम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते, ठीक है महाराज, तो फिर एक ही उपाय है। क्योंकि एक ही उपाय, मैं अपने मन के शब्द जो आचार्यों के द्वारा प्रमाणित है वो निवेदन करूँगा। देखिए भक्ति के अनगिनत अंग हैं,
भक्ति के अनगिनत हैं, मुख्यतः 64 अंग है भक्ति के, ध्यान सुनिएगा। मुख्यतः कितने अंग हैं? 64 अंग है। ये भागवत का प्रमाण है। नवधा भक्ति का प्रहलाद श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति का वर्णन करा है। और उसी तरह रूप गोसाई पाद ने सबसे महत्वपूर्ण 5 अंगों की व्याख्या करी भक्ति रसम सिंधु में। उसमें से जीव एक अंग भी जीवन पर्यंत निर्वाह करे तो उसको ईमानदारी अपराध रहित होकर, ईमानदारी का तत्पर अपराध रहित होकर, क्योंकि ये सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा। चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत है, मैं ब्रह्म के शब्द निकल, देखिए ध्यान से सुनिएगा। भजन साधन से राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं, भजन साधन से राधा कृष्ण ये सिद्धांत प्रमाणित करता है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, एक नहीं महाराज, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब बहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेमधन। इसका मूल कारण क्या है पता है महाराज? देखिए भजन साधन से नहीं मिलते। भजन साधन का उद्देश्य क्या है? भाव प्रकट हो। क्या प्रकट हो? भाव। भजन जो भाव प्रकट हो रहा है वो हमारा नहीं महाराज, और स्वामी जी की कृपा से प्रकट होता है, और उसी से ठाकुर जी रिश्ता है, उसी से ठाकुर जी रिश्ता है, और वो कृपा करते हैं महाराज। तो महाराज वो भाव बहुत दुर्लभ है, वो बाजार में नहीं मिलने वाला महाराज, ठीक है, वो भगवान के पास भी नहीं मिलने वाला, वो प्रदान करने वाली एकमात्र भाई स्वामी जी जो है महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि भजन से क्षमाशा नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? निरपराध एक नाम से क्षमाशा मिल जाएगी महाराज, एक नाम से निरपराध नाम ले पाए प्रेम धन। महाराज प्रतीक्षा करनी है, भागवत का सिद्धांत ठाकुर जी प्रमाणित कर, सुन लीजिए ध्यान से। प्रतीक्षा करनी होगी जीव को एकांत में, चुपचाप निसंग होकर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, एकांत में प्रतीक्षा करनी होगी। हर एक परी को सहना होगा, दैन्य भाव, हर एक परी को सहना है, उसमें संतुष्ट रहना है। और तीसरा भगवत भाव, कण कण को प्रणाम करना है। जैसे कबीर जी वर्णन करता है, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, लेकिन ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। क्योंकि महाराज हमारा किसी से कोई नाता रिश्ता संबंध नहीं है संसार में। हमारा जो एकमात्र संबंध नाता रिश्ता है वो एकमात्र हमारे श्यामा श्याम से है। तो महाराज दिन रात श्रवण कीर्तन में डूबना है एकांत में रहकर, बस बाबा। तभी बाबा जी अब यहीं पे ना मतलब 2-3 प्रश्न हमारे ऐसे हैं कि जिनमें ना हम जैसे कभी कभी जैसे चीज़ें ना वास्तविकता में जब हमारे जीवन में आ जाती हैं ना, तब हम वहाँ पे मतलब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब जैसे बाबा मतलब जिस भाव से आप हमारी श्री जी को भजते हैं, मेरा भाव नहीं महाराज, जैसा मैं श्री जी का है, जो मैं भी कुछ नहीं करता महाराज, यकीन मानिए। मैंने तो एक कदम बढ़ाने का प्रयास करा, हाँ वापस कराओ, वो करना पड़ेगा, वो सबको करना पड़ेगा महाराज। पुरुषार्थ के बिना कृपा नहीं होगी। जी जी। बाकी ठाकुर जी कृपा होने के बाद, राधा रानी का आश्रय मिलने के बाद फिर लाड़ो काम करती है, फिर लाड़ो का जादू काम करता है, अब लाड़ो का प्रेम का काम करता है। जी महाराज, जैसे आप कह रहे थे ना कि निसंग होकर, जी जी जी, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये देखिए प्रमाण, ध्यान सुनिएगा। देखिए काम विजय नहीं हो सकता और उसका वो विषय भी नहीं है। शरणा का जीव कब होता है? जब वो हार जाता है, ना कि काम से जीत जाता है। समझ पा रहे? काम से कोई जीत नहीं सकता। मैं अपने मन के शब्द, ये भगवत का प्रमाण है। ऐसा कौन जीव है अनंत कोटि ब्रह्मांड त्रिलोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं आ सकती? एक भी नहीं है महाराज, एक भी नहीं है। और सीधा समझिए महाराज, ये जो है ना, हम शरीर नहीं है, हम सब कौन है? जीवात्मा है। कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा कभी अशुद्ध नहीं होता महाराज, जीवात्मा हमेशा शुद्ध था, है और हमेशा रहेगा। वो बस अपना संबंध भूला बैठा है, वो संबंध भूला बैठा है महाराज। तो बाबा जैसे आप जैसे कह रहे हैं निसंग होकर हमें एकांत में रहकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि भजन एकांत का, यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूंगा, भजन एकांत का विषय है महाराज। देखिए शुरू में ध्यान सुनिएगा, साधु संग जो होता है ना महाराज, वो किस लिए होता है? ध्यान से ये भी समझ लीजिए। साधु संग शुरू में करना होता है महाराज, किस लिए? तत्व सिद्धांत समझने के लिए। किसके लिए? तत्व सिद्धांत समझने के लिए महाराज, क्योंकि बिना तत्व सिद्धांत समझे कोई भजन में नहीं लग सकता। समझ पा रहे? तत्व सिद्धांत जो ये नींव है, ये भजन की नींव है। तो बाबा जैसे अब जैसे बाबा आपको यहाँ एकांत में रहने के लिए ना कहीं बाबा, जैसे क्योंकि सभी जानते हैं कि जैसे आपसे कुछ ना कुछ जानने के लिए, पूछने के लिए नित्य सभी की ना एक लालसा रहती है कि हम एक बार बाबा से कैसे भी मिल लें। तो बाबा ये मतलब ये कौन सी लीला है श्री जी की? जैसे बाबा नवंबर में श्री जी की कृपा से भेंट हुई, तो उस समय जैसा श्री जी ने मतलब हमने सुना आपसे, तो तब किशोरी बाबा की एक वो थी कि मतलब मैं कभी नहीं चाहता कि बरसाना छोड़ूं। ये बाबा श्री जी की कृपा से हमें ये
मतलब परम कृपा से ये सुनने को मिला था। तो बाबा जैसे आपने इतने मतलब उससे बरसाना रहने का वो किया था, संकल्प किया था। जैसा आप, मैं आपसे सीधा सा प्रश्न करता हूँ, आपका कोई प्राण है, आपका हृदय का बहुत सीक्रेट वस्तु है जी जी। तो महाराज आप किसी को भी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, नहीं, किसी भी अरे गरे नथुकोरे को सौंप दोगे आप? नहीं। जब तक आपको भरोसा नहीं हो जाता उस पर, आप पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते, आप दे पाओगे उसको? नहीं। तो महाराज बिना ठाकुर जी किसको जाने परखे, बिना उसका भरोसा जीत ले, उसको उससे आश्वस्त हो जाए, किसी को भी राजधानी का आश्रय सौंप देंगे क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा कुछ नहीं है महाराज, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कुछ अपना है ना महाराज, जिसके भरोसे यहाँ तक आया था और जिसके भरोसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो एकमात्र मेरी किशोरी जो है महाराज। ये इतना पंखा ऊपर के लिए काफी महाराज जी। हाँ काफी है, क्योंकि ये ना जैसे अब जहाँ यहाँ से आगे जैसे बारिश भी आ जी गई महाराज, तो यहाँ में से गर्म हवा निकलेगी तो वो थोड़ा भारी रहे, ठीक है महाराज, तो वो आपके स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ी सी ठीक है, ठीक ना। तो ये क्या हवा घुमा देगा वहाँ की। ठीक है महाराज जी। मेरा काम तो महाराज माँ के घर में रहकर मेरी लाड़ों ने कर दिया महाराज। यहाँ पे तो मैं मरने के लिए आया हूँ महाराज, यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसी की प्रतीक्षा हूँ महाराज। मेरा काम तो मेरी लाड़ों ने वहीं पे कर दिया मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं।